नारायण नारायण। आज की पाठ्य पुस्तक का विषय है विजय विवेक विभूति। श्री किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। विजय विवेक और विभूति। वस्तुतः विजय पर्व का अर्थ यह है कि भगवान श्री राम की रावण पर जो विजय हुई उसे हम किस दृष्टि से देखें। वास्तविक महत्व इसी का है। यूँ कहें कि जब वर कन्या का विवाह शास्त्रीय विधि से मंडप में संपन्न होता है तो उस अवसर पर चारों ओर कितने उत्साह और आनंद का वातावरण होता है। चारों ओर व्यंग विनोद हास्य और आनंद की धारा बहती है। पर हम सब यह जानते हैं कि इस आनंद और उल्लास की वास्तविक परीक्षा मंडप में नहीं होती, बल्कि उसके पश्चात वर और वधू ने उस विवाह को किस रूप में लिया, उसमें जिन विधियों की ओर संकेत किया गया और उनके पालन का निर्देश किया गया, उनका वास्तविक तात्पर्य क्या है और उस तात्पर्य को हम जीवन में एक दो दिनों के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए उतारते हैं कि नहीं। विवाह का उत्सव तो एक दो दिनों के लिए ही होता है, परंतु उसकी परीक्षा तो सारे जीवन में होती है। विवाह के मंडप में जो प्रेरणा वर वधू को प्राप्त होती है, यदि उसका समुचित निर्वाह और पालन होता है तब तो विवाह उत्सव की सार्थकता है। और यदि केवल बाजे बजा करके गीत गा करके स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगा करके हम विवाह का आनंद लें तो यह आनंद तो क्षणिक ही होगा। वस्तुतः यही सत्य है। श्री राम की रावण पर विजय का तात्पर्य क्या है? लंका कांड में इस विजय का वर्णन किया गया है। उसका अंतिम दोहा क्या है आपने पढ़ा होगा। आप यह जानते हैं कि श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए अंत में यह बताया गया है कि इस चरित्र का फल क्या है। लंका कांड का फलादेश है, समर विजय रघुबीर के चरित जय सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हई देहि भगवान। 6:121 का 3 वस्तुएं प्राप्त होती है, विजय विवेक और विभूति, परंतु किसको? एक शब्द जोड़ दिया गया कि जो सुजान है। रामायण का पाठ और श्रवण तो बहुधा अनेक लोग करते ही रहते हैं, परंतु गोस्वामी जी की शर्त है। यह सुजान शब्द कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए। श्री राम की जब रावण पर विजय हुई तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और बधाई देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि इस दुष्ट का वध करके आपने हम लोगों को धन्य कर दिया। यह दुष्ट मारेउ नाथ भय देव सकल सनाथ। 6:112 छंद 2। पर आश्चर्य यह था कि देवताओं की उस भीड़ में भगवान शंकर नहीं थे। वे क्यों नहीं आए? किसी देवता के मन में यह बात भी आ गई कि रावण तो भगवान शंकर का शिष्य था। शिष्य की मृत्यु पर भगवान शंकर को शोक हो गया और इसी कारण बधाई देने नहीं आए। यहाँ गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी और यही सुजान शब्द की व्याख्या की गई है। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर मेवान, देखी सुअवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। 6:115 क। गोस्वामी जी यह लिखना नहीं भूले कि चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देवताओं की जो मनोवृत्ति है, उनका ऐश्वर्य के प्रति जो आकर्षण है, वह उस वाक्य से परिलक्षित होता है। देवताओं की दृष्टि में वाहनों का बड़ा महत्व है, जो आज के समाज में भी है। किसी के बड़प्पन को आंकने में हम वाहनों की विशालता को देखते हैं। समृद्धि का मापदंड वाहन को मानने के हम भी अभ्यस्त हो गए हैं। वस्तुतः वाहन तो एक साधन मात्र है जो हमें किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का माध्यम है। राम रावण युद्ध में कई दिन बाद इंद्र ने अपना वाहन रथ भेजा और श्री राम बड़े प्रसन्न से उस रथ पर बैठ गए। युद्ध के प्रारंभ में क्यों नहीं भेजा? इसके पीछे इंद्र की 2 मनोभावनाएं हैं। इंद्र की ही नहीं, समाज में जितने देवता या देव मनोवृत्ति के लोग होते हैं वे यों तो पुण्य के पक्षपाती हैं, परंतु वे शंकालु होते हैं। इंद्र के मन में यह शंका है कि कहीं ऐसा न तो नहीं होगा कि रावण की जीत हो जाए। वे सदा रावण से हारते ही रहे हैं, इसीलिए उनके लिए यह कल्पना करना कठिन होता कि रावण को कोई हरा सकता है। देवताओं के मन में श्री राम के ईश्वरत्व का ज्ञान सदा नहीं होता, क्योंकि श्री राम की मनुष्य लीला को देखकर वे अपने ईश्वरत्व को भूल जाते हैं। इंद्र के मन में आशंका है कि कहीं हमने प्रारंभ में ही रथ भेज दिया और रावण की जीत हो गई तो फिर हमारी क्या दुर्दशा होगी।
इसीलिए रथ भेजने में विलंब किया। जब इंद्र ने यह देखा कि बिना रथ के भी जब श्री राम की विजय हो रही है, तब इंद्र को लगा कि अब रथ न भेजना मूर्खता होगी। श्री राम की विजय के इतिहास में हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए रथ भेज देना ही ठीक है। होशंगाबाद में एक नवयुवक ने इस प्रसंग में एक प्रश्न मेरे सामने रखा कि यदि राम के स्थान पर मैं होता तो लात मारकर रथ लौटा देता कि मुझे अब रथ की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना रथ अपने पास ही रखें। मैंने कहा कि भगवान राम और आप में यही अंतर है। अगर भगवान भी शरण में आने वाले व्यक्ति के पूर्वकृत कर्मों का लेखा जोखा करने लगे तो फिर बिरले ही व्यक्ति भगवान की शरणागति के अधिकारी हो पाएंगे। भगवान की करुणा तो यही है कि वे यह नहीं पूछते कि अभी तक क्यों नहीं आए। महत्व इसका है कि आज तो यह व्यक्ति आ गया, यदि इसी क्षण में इस मनोवृत्ति का उदय हो गया तो भगवान घोषणा करते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय सरन तकी मोही, तजी मत मोह कपट छल नाना, करऊ सद्यते ही साधु समाना। 5:47-3। भगवान की यही करुणा है। यह ठीक है कि राम को रथ आवश्यकता नहीं थी, वे बिना रथ के ही रावण को जीत लेते, लेकिन यदि वे इंद्र के रथ को लौटा देते तो इसका अर्थ होता कि इंद्र के अहंकार का उत्तर अहंकार से दे दिया गया। भगवान राम के रथ स्वीकार करके यह बताया कि मनुष्य में जिस क्षण में सद्वृत्ति का उदय हो, सद्भाव और विवेक का उदय हो और वह अपनी वस्तुएं भगवान के प्रति समर्पित करे, वही क्षण धन्य है। इंद्र का रथ पुण्य का रथ है, धर्म का रथ है, क्योंकि इंद्र पद प्राप्त ही होता है पुण्य और धर्म के परिणाम स्वरूप। एक तथ्य ध्यातव्य है कि इस रथ पर बैठकर इंद्र ने कई बार रावण से युद्ध किया पर सर्वदा हारा। उसी रथ को उसने भगवान के पास भेजा। यह बड़े महत्व का संकेत सूत्र है कि सद्गुणों और पुण्यों के द्वारा कोई व्यक्ति दुर्गुणों और पापों को पूरी तरह से मिटा सकता है या हरा सकता है क्या? अर्थात नहीं। इंद्र की और इंद्र के रथ की जो पराजय है वह इसी तथ्य को प्रकट करने वाली है कि संसार के सभी पुण्यात्मा यह समझते हैं कि पुण्यों का उद्देश्य जीवन में अधिक से अधिक भोगों को पा लेना ही है, स्वर्ग को प्राप्त कर लेना ही है, और तब हम स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और भोगों को ही प्राप्त कर सकेंगे, रावण पर विजय नहीं। तब कोई कह सकता है पुण्य और धर्म व्यर्थ है। यहाँ संकेत यह है कि पुण्य और धर्म तथा उसका रथ जब रावण को परास्त करने की चेष्टा करता है तो पराजित होता है, पर यह वही रथ जब भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाता है तो उस रथ पर इंद्र के स्थान पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। तब उसी रथ पर बैठकर वे रावण का वध करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने सत्कर्मों को, पुण्य को तथा धर्म को भगवान के प्रति समर्पित करें और भगवान उसे स्वीकार करके हमें धन्य बनाएं। भगवान को इन सब की अपेक्षा नहीं है। रथ धन्य हो, इंद्र धन्य हो, इसीलिए भगवान श्री राम उस रथ को स्वीकार कर लेते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि इंद्र ने यह तो कहा नहीं कि मुझे डर लग रहा है, पर श्री राम ने भी तो किसी से यह नहीं कहलवाया कि रथ भेज दीजिए। इंद्र ने कहा कि जब श्री राम केवट से नाव मांग सकते हैं तो क्या मुझसे रथ नहीं मांग सकते? यह बड़ा सांकेतिक प्रसंग है। वस्तुतः भगवान श्री राम दोनों का सदुपयोग करते हैं। केवट सबसे नीचे हैं और देवता सबसे ऊपर हैं। केवट में दीनता हीनता है और केवट यह समझता है कि मैं समाज में सबसे अभागा हूँ, और इंद्र में पुण्य का अभिमान है। भगवान ने दोनों का सदुपयोग किया। जब तक दीनता हीनता बनी हुई है या जब तक पुण्याभिमान बना हुआ है तब तक धन्यता नहीं आएगी। केवट से जब श्री राम ने नाव मांगी तो वह बोला कि मैं नाव नहीं लाऊंगा, मैं आपका मर्म समझता हूँ। कौन सा मर्म है? मर्म यही है जिसे केवट जानता है कि श्री राम के सामने नाव की समस्या नहीं है। श्री राम तो आए हैं केवट को बड़प्पन देने के लिए, उसकी दीनता हीनता को मिटाने के लिए। पैर धोने के बाद जब केवट ने प्रभु को गंगा पार उतार दिया और भगवान जब उतराई देने लगे तो केवट बोला, नाथ आज उमे काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। 2:101-3। भगवान ने केवट से गंगा जी के किनारे आकर यह नहीं कहा कि जो मांगना हो वह मांग लो। उल्टे प्रभु ने स्वयं याचक बनकर नाव की याचना की। इससे केवट के जन्म जन्मांतर की दीनता मिट गई, क्योंकि
केवट को लगा कि जब सारे संसार को देने वाला ईश्वर आज मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। दूसरा संकेत यह है कि गंगा जी भक्ति की धारा है। नौका तो दैन्य की नौका है। नौका यदि हल्की नहीं होगी तो नदी में डूब जाएगी। दैन्य की ही मानो हल्कापन है। केवट के माध्यम से मानो भगवान जीव को यह आश्वासन देते हैं कि यदि तुम्हारे पास दैन्य है तो तुम चिंता मत करो। तुम्हारे दैन्य की मुझे बड़ी आवश्यकता है। तुम्हारे दैन्य के आधार पर ही मैं भक्ति की गंगा को पार करूंगा। केवट ने दैन्य को प्रभु ने महत्व दिया, सम्मान दिया और उसके दैन्य का सदुपयोग करते हुए उसको धन्य बनाया, केवट को श्रेष्ठतम बना दिया। इंद्र में पुण्य का अभिमान है और जब इंद्र ने रथ भेजा तो मानो अपनी श्रेष्ठता का अभिमान छोड़ दिया और भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। यदि हमारे जीवन में दैन्य है तो दैन्य भी प्रभु को समर्पित होना चाहिए, और यदि पुण्य का अभिमान है तो उस अभिमान को छोड़कर प्रभु की सेवा में यदि कोई समर्पित होता है तो उसका सदुपयोग प्रभु के चरित्र में होता है। यही ईश्वर का ईश्वरत्व है और यही उसकी करुणा है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो इंद्र ने आकर पूछा कि मैं क्या सेवा करूं, और भगवान ने वानरों को जीवित करने के लिए कहा। तो क्या भगवान अपने संकल्प मात्र से उनको जीवित नहीं कर सकते थे? पर प्रभु ने इंद्र से कहा कि अमृत की वर्षा करो, और उससे सब बंदर जीवित हो गए। देवता तो अमृत का सेवन सदैव ही करते रहते हैं, परंतु अमृत का सेवन करके वे भोगों में ही तो लगते हैं। अमृत का उपयोग भोगों के सेवन में ही तो होता है। पर भगवान ने कहा कि आज तुम अमृत का सदुपयोग करो, और वह सदुपयोग यही है कि इस युद्ध में जो सद्गुण मृत पाए हो गए हैं उनको जीवन दान मिले। इन्होंने मेरी सेवा के लिए प्राण अर्पित कर दिए हैं, इसीलिए इनको जीवित कर दो। इस प्रकार से इंद्र के अमृत का भी सदुपयोग हुआ और इंद्र के रथ का भी सदुपयोग हुआ। यह देवता की श्रेष्ठता का चित्रण है। दूसरी ओर देवताओं की दुर्बलता पर कटाक्ष करना भी गोस्वामी जी नहीं भूलते। यही मनोवृत्ति देवताओं की बार बार पराजय का कारण बनती है। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहहि जनु परमार्थी। 6:109-2। स्तुति ऐसी करते हैं मानो परमार्थी हो, परंतु है ये सदा स्वार्थी। संकेत यह है कि वाणी में हम कितनी भी परमार्थ की भाषा बोलें, यदि उसके पीछे हमारा स्वार्थ ही है तो उसका क्या महत्व है। देवता अपने वाहनों पर बैठकर जब स्वर्ग की ओर चले गए तो गोस्वामी जी ने अगला वाक्य लिखा। देखी सुअवसर प्रभु पही, आयहु शंभु सुजान। 6:114 क। सुजान शंकर आए। संकेत मानो यह है कि जब अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान ने आना पसंद किया। जब तक अजान वहां प्रभु को घेरे खड़े थे तब तक सुजान शंकर जी नहीं आए। अभिप्राय यह है कि अजान भी राम कथा का रस लेते हैं। वे भी प्रभु की प्रशंसा करते हैं, राम के गुण गाते हैं, जैसा कि देवताओं के प्रसंग में आता है। श्री राम का जो आदर्श है और उसको हृदयगम करने का जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना चाहिए, पर जब वह नहीं पड़ता तो गोस्वामी जी यह कहते हैं कि मानो ये लोग अजान ही हैं। अगर आप देवताओं की तरह कथा कहते या सुनते हैं तो उसका भी महत्व तो है, परंतु उससे अजान की ही उपाधि मिलेगी, सुजान की नहीं। आप अज्ञानी की स्तुति पढ़िए और सुजान की स्तुति पढ़िए तो आप पाएंगे कि दोनों में कितना अंतर है। देवता रावण की सभा में जाते हैं, वह रावण की भी स्तुति करते हैं, और जैसा हनुमान जी ने देखा था, और वे ही देवता आज राम के सामने आए हैं तो राम की स्तुति कर रहे हैं। जो रावण की भी स्तुति करे और श्री राम की भी स्तुति करे, उसकी भाषा कितनी भी बढ़िया क्यों न हो, वस्तु तो क्या यह स्तुति को स्तुति माना जाना चाहिए। भगवान शंकर जी की भूमिका यह है कि शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में लंका के युद्ध में भाग लिया। इस रूप में उनकी सेवा सबसे अधिक है, और आज शंकर जी आए तो उनकी स्तुति से ऐसा लगा कि ही नहीं कि वे किस अवसर पर आए हैं। रावण का नाम ही नहीं है। आपको शंकर जी की स्तुति में एक भी वाक्य रावण की निंदा में नहीं मिलेगा। उसमें श्री राम की जो प्रशंसा है वह भी इस रूप में नहीं है कि आपने रावण का वध कर दिया, अपितु अजानों के बाद सुजान ने जो पहला वाक्य कहा वह है माम अभिरक्षक रघुकुल नायक। 6:114 छंद। देवताओं ने कहा कि आपने रावण को मारकर हमारी रक्षा की है, परंतु सुजान शंकर जी ने कहा
कि आप मेरी रक्षा कीजिए। संकेत यह है कि लीला वाला रावण मारा गया। रावण का कितना बड़ा पुतला और कैसी सरलता से प्रतिवर्ष जलता है, पर क्या सचमुच रावण मर गया? शंकर जी कहते हैं कि माम अभिरक्षक रघुकुल नायक धृतबर चाप रुचिर कर सायक। 6:114 छंद। आपके हाथ में धनुष बाण है और आप रक्षा करने वाले हैं। मेरी रक्षा कीजिए। इस रावण के मर जाने के बाद भी हमारे और संसार के सब जीवों के अंतःकरण में मोह के रूप में जब तक रावण विद्यमान है, तब तक सच्चे अर्थों में रावण की मृत्यु की कोई सार्थकता नहीं है। जब व्यक्ति के अंतःकरण में मोह का नाश हो जाए, तब समझना चाहिए कि सच्चे अर्थों में रावण मारा गया। और आप शंकर जी की स्तुति से यही पाएंगे। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुररंजन, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। 6:114 छंद। भगवान शंकर जी इन सब से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। लंका काल का फलादेश पढ़िए। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। 6:121। विजय मिलेगी। यदि कोई आपका मुकदमा चल रहा हो तो लंका कांड का पाठ करने से क्या विजय मिल जाएगी? गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न। उसमें उन्होंने एक बड़ा विचित्र दोहा लिखा है कि यदि आप शत्रुघ्न जी का स्मरण करें तो 3 स्थानों पर आपको विजय मिलेगी। सुमिरि शत्रु सुदन चरण, सगुन सुमंगल मानी, परपुर बाद विवाद जय, जूझ जुआ जय जानी। रामाज्ञा प्रश्न 2:4-2। विवाद में, युद्ध में और जुए में यदि जीतना हो तो शत्रुघ्न जी के चरणों का स्मरण कीजिए। जुआरियों के लिए एक महामंत्र मिल गया, परंतु आप इस दोहे को इसी अर्थ में लेते हैं तो आप गोस्वामी जी के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने से यह आवश्यक है कि जुआ खेलने वाला जुए में जीत ही जाए? यदि हार जाए तो शत्रुघ्न जी की महिमा किसी काम की नहीं। महाभारत में भी यह प्रश्न उठाया गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? इसके मूल में सबसे बड़ा कारण जो बना वह यह था उनका जुए के प्रति व्यसन। सारे संघर्ष का कारण द्युत ही था। क्या आप यह मानते हैं कि यदि कोई धर्मात्मा हो तो उसको जुए में जीतना ही चाहिए? शकुनी जीत गया और धर्मराज परास्त हो गए। इसको आप केवल साधारण अर्थों में न लें। शत्रुघ्न जी के स्मरण से क्या जुए में जीत मिलती है? इसे आप अयोध्या कांड के प्रसंग से जोड़िए। चित्रकूट में श्री राम और लक्ष्मण एक और हैं और श्री भरत और शत्रुघ्न दूसरी ओर। गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा था कि भरत जो बात कह रहे हैं उस पर विचार कीजिए और मैं भी जो कह रहा हूँ उसे मानना ठीक नहीं है। संकेत के रूप में है। क्यों? आरत कहहि विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। 2:257-1। जुआरी को तो अपना दाव सूझता है। मानो चित्रकूट में भी आज एक जुआ हो रहा है। यह अनोखा जुआ है जिसमें एक और धर्म और मर्यादा है और दूसरी ओर प्रेम है। उनका भाव है कि देखना यह है कि आज किसकी जीत होती है, धर्म और मर्यादा की जीत होती है कि भावना की और प्रेम की। किसकी जीत हुई? भगवान श्री राम ने, जैसा कि उनका स्वभाव था, श्री भरत को जिताया। श्री भरत जीत गए और शत्रुघ्न की जीत तो भरत जी की जीत में ही सम्मिलित है। इस जीत का क्या अर्थ है? यदि ठीक ठीक जुआ खेलना हम सीख जाएं और भक्ति के साथ हम दांव लगा दें तो भगवान को भी परास्त कर सकते हैं। संसार के जुआरी जीत कर प्रसन्न होते हैं, परंतु प्रभु की अनोखी बात यह है कि भक्त को जिताकर प्रसन्न होते हैं। अगर हम शत्रुघ्न के समान जीवन में जुआ खेले तो जीत में कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात यह कही गई कि जिन्होंने शास्त्रार्थ करना हो वे शत्रुघ्न जी का नाम लेकर, पर आपने ध्यान दिया कि रामायण में श्री राम का भी भाषण है, श्री लक्ष्मण जी का भी भाषण है और श्री भरत जी का भी भाषण है, परंतु गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि इन तीनों का नाम ले लीजिए तो आप विवाद में जीत जाएंगे। तीनों के जीवन में भाषण है। शत्रुघ्न जी ही मौन है, चुप है। भाव यह है कि बोलिएगा तो कभी जीतिएगा और कभी हारिएगा, परंतु मौन रहिएगा तो मौन में तो जीत ही जीत है। यदि शत्रुघ्न जी
की कल्पना हमारे जीवन में आ जाए तो हम मौन के द्वारा सारे तर्क वितर्क को सहज में परास्त कर सकते हैं। मानस में शत्रुघ्न जी द्वारा युद्ध किए जाने पर कहीं कोई वर्णन नहीं है, केवल मंथरा के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और इस प्रसंग पर बड़े विस्तार से विचार किया जा सकता है। यही मंथरा समस्त अनर्थों की जड़ है, रामराज में बाधक है, कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली है। यह मंथरा की वृत्ति जब तक समाज में रहेगी तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब हम शत्रुघ्न के समान उस वृत्ति पर विजय प्राप्त करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से शत्रु की पराजय होती है। यह संकेत इस संदर्भ में दिया गया। भगवान श्री राम की रावण पर जो विजय होती है वह केवल एक भौतिक आयोजन है। जो भगवान राम की विजय की कथा कहेगा या सुनेगा उसको केवल विजय ही नहीं मिलेगी बल्कि दो वस्तुओं और भी मिलेगी, और वे हैं विभूति और विवेक। विभीषण के संदर्भ में देखिए तो विभीषण को एक और तो लंका का ऐश्वर्य मिला, लंका का राज्य मिला। यह व्यवहारिक पक्ष है। यदि कोई व्यक्ति व्यवहारिक या भौतिक कामना से पाठ करता है तो उसको भौतिक कामना भी पूर्ण हो सकती है। इसके साथ साथ जो दूसरे बड़े महत्व का पक्ष है वह यह है कि विभीषण को भगवान ने केवल विभूति ही नहीं दी, उसको विवेक भी दिया। यही महत्वपूर्ण संकेत आपको रामायण में और महाभारत के संदर्भ में तथा गीता में भी मिलेगा। यदि कौरव पांडव युद्ध बिना गीता ज्ञान के हुआ होता तो भी यह मानना पड़ेगा कि अर्जुन इतना पराक्रमी था कि जीत पांडवों की ही होती, परंतु आप पढ़ते हैं कि युद्ध के पहले अर्जुन को जब धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति संशय हुआ, भ्रम हुआ, तब उसका कितना कल्याणकारी परिणाम हुआ। दुर्योधन में और अर्जुन में यही अंतर है। द्विविधा दुर्योधन के मन में भी है और अर्जुन के मन में भी है। बुरे व्यक्ति के मन में जो द्विविधा होती ही नहीं, वह तो निशंक हो करके मनमाना कार्य करता है, पर अर्जुन नरावतार हैं, उनके मन में कोमलता है, भावुकता है, और उसके मन में यह प्रश्न आता है कि इस महान युद्ध का प्रयोजन क्या है, अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा उसका एक पक्ष तो यही है कि तुम युद्ध में विजय प्राप्त करके राज्य के स्वामित्व को प्राप्त करो। भौतिक अर्थ तो यही है, किंतु गीता में 18 अध्याय हैं, उनमें कितने श्लोक ऐसे मिलेंगे जिनमें भगवान ने अर्जुन को उत्साहित किया कि तुम युद्ध जीतो और पृथ्वी का भोग करो। गीता के इतने विस्तार में भगवान ने अर्जुन को क्या दिया? गीता का मूल तत्व यही है कि आप लड़ाई लड़कर जो विजय प्राप्त करेंगे वह विजय सच्ची विजय नहीं है। उस विजय के मूल में कौन सी प्रेरणा है? इसका सांकेतिक अर्थ यह हुआ कि अर्जुन यदि अपनी इच्छा से युद्ध कर रहा होता तो वह एक अलग युद्ध होता, किंतु जब भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया और अर्जुन निमित्त बन गया, एक यंत्र बन गया और निमित्त यंत्र बनकर उसने युद्ध किया, तो एक अंतर तो यही आ गया कि यह युद्ध कर्तव्य के अभिमान से युक्त होकर भी लड़ा जा सकता था और निमित्त बनकर भी लड़ा जा सकता था, परंतु गीता के अभाव में यह वह कर्ता बनकर लड़ता, निमित्त बनकर न लड़ता। भगवान ने मानो अर्जुन को एक दृष्टि दे दी। मय्ये वेते निहत पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, गीता 18:73। अतः अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी और अर्जुन ने निमित्त बनकर युद्ध किया। इसीलिए किसी साम्राज्य की भौतिक इच्छा की पूर्ति के स्थान पर वह युद्ध एक दिव्य युद्ध बन गया। रामायण में भी हनुमान जी भगवान जी से यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सारे कार्य आपके प्रताप से किए गए हैं। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचरगन विधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कहु मोरी प्रभुताई। 5, 32, 8 और 9। भगवान ने अर्जुन को गीता के द्वारा जो विवेक दिया और उस विवेक के साथ जब विजय प्राप्त हुई तो उस विजय में अर्जुन को गर्व नहीं हुआ कि मैंने जीता है, जैसा गर्व रावण को हराकर बाली और सहस्त्रार्जुन को हुआ था। महाभारत और रामायण के युद्धों में कुछ भिन्नताएं भी है और कुछ समानताएं भी है। समानता में अर्जुन एक ऐसा अधिकारी था जो महाभारत के युद्ध में उन तीनों वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जो रामायण में बताई गई है, विजय, विवेक और विभूति।
गीता के अंत में भी कहा गया कि जिधर भगवान है उधर ही विजय है और विभूति है तथा ध्रुवा नीति है। अतः महाभारत के युद्ध की बड़ी उपलब्धि राज्य को प्राप्त कर लेना नहीं है। विजय के साथ साथ विवेक और विभूति जब मिलेगी तो युद्ध से प्राप्त ऐश्वर्य का व्यक्ति सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। यही जीवन का सामंजस्य है। रामायण के युद्ध का भी फल यही है कि हमारे अंतःकरण में विवेक का उदय हो। यही संकेत आपको महाभारत में अर्जुन के माध्यम से मिलेगा और रामायण में विभीषण के माध्यम से। दोनों ही भगवान के मित्र हैं। दोनों के मन में प्रश्न है। विभीषण के मन में भी प्रश्न आता है कि रावण को आप कैसे परास्त करेंगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि महाभारत के युद्ध का प्रारंभ भी शस्त्र से नहीं शास्त्र से हुआ और रामायण के युद्ध का भी श्री गणेश भगवान श्री राम के उपदेश के द्वारा हुआ। भगवान ने दो बातें यहाँ विभीषण से कही कि मित्र विभीषण, इसे तुम रावण के विरुद्ध लड़ाई के रूप में मत देखो कि एक राजा रावण है जिससे सीता का हरण किया है और मैं उसका बदला लेने के लिए उससे युद्ध कर रहा हूँ। सच्चा युद्ध है महाअजय संसार रिपु जिति सकई सो बीर जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। 6:80 क। जो व्यक्ति अंतःकरण के शत्रु को जीत लेता है वही सच्चा वीर है और यह युद्ध जो लड़ा जा रहा है वह रावणत्व के विरुद्ध लड़ा जा रहा है, रावण के विरुद्ध नहीं। इसीलिए प्रभु ने रावणत्व को मिटाया और रावण को अपने आप में लीन कर लिया। भगवान ने धर्मरथ का उपदेश विभीषण को दिया और यह बताया कि हमारे जीवन में जब 3 वस्तुएं ज्ञान, भक्ति और सत्कर्म का सामंजस्य होगा तभी पूर्णता की प्राप्ति होगी। आप धर्मरथ पर जब विस्तार से विचार करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक और शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार, क्षमा, कृपा, समता, ये सब सद्गुण हैं। इन सब सद्गुणों को जीवन में एकत्र करें और इसके साथ साथ उस रथ पर बैठा हुआ योद्धा जो लड़ेगा उसके पास एक धनुष चाहिए। वह धनुष क्या है? बर विज्ञान कठिन कौदंडा। 6:79-8 विज्ञान का धनुष है। इसका अभिप्राय यह है कि परशुराम जी के फरसे के द्वारा रावण नहीं मरेगा, भगवान राम के धनुष के द्वारा मरेगा। धर्मरथ में श्री राम ने बताया कि फरसा दान है और धनुष विज्ञान। रावण मूर्तिमान मोह है। अभिप्राय यह है कि आप कितना भी दान क्यों न दें, आप संसार के सबसे बड़े दानी भले ही बन जाएं और उसके द्वारा आपको कीर्ति मिले, प्रशंसा मिले, परंतु मोह का नाश केवल दान से नहीं होगा। और जब तक आप विज्ञान के धनुष का आश्रय नहीं लेंगे तब तक रावण का वध नहीं होगा। तो एक और सद्गुण और दूसरी ओर विज्ञान और उसके साथ साथ सबके केंद्र में जो विद्यमान है ईस भजन सारथी सुजाना। 6:79-7 बस यहाँ पर भी वही शब्द है, सुजान। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान हमारे रथ के सारथी बन जाए। लड़ने वाले व्यक्ति के पास विज्ञान का धनुष हो, सत्कर्मों का रथ हो। जब इन तीनों भक्ति, ज्ञान और कर्म का सामंजस्य जीवन में होता है तभी हमारे जीवन के दुर्गुण, दुर्विचार परास्त होते हैं और तब हम आंतरिक तथा बाह्य जीवन में भी सफलता प्राप्त करते हैं, धन्य हो जाते हैं। मैं आपको यही याद दिलाऊंगा कि इन तीनों वस्तुओं की जीवन में अपेक्षा है और यही रामायण का चरम उद्देश्य है। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।